दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। आज का मेरा टॉपिक है अच्छी बीवी या अच्छा शौहर कैसे बने। हालिया दिनों में फेसबुक पे एक पोस्टर गर्दिश करता हुआ नजर आया जिसका टॉपिक था अच्छी बीवी कैसे बने। मुझे ये पोस्टर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगा। उसकी दो वजूहात थीं। पहली वजह तो ये कि एक मर्द स्पीकर इस टॉपिक पे बात करने वाले थे जबकि पैनल में कोई भी खातून शामिल नहीं थी। ख़वातीन के टॉपिक पे बात करना मेरा ख्याल है ख़वातीन को ही ज़ेब देता है। एक मर्द ख़वातीन के इशू पे क्या बात करेगा, ये मेरी समझ से बालातर है। मर्द अपना पर्सपेक्टिव दे सकता है, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है कि वो किस तरह की बीवी चाहता है, लेकिन वो फीमेल पर्सपेक्टिव को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एक औरत ही उसको अच्छी तरह से समझती है और एक औरत ही ये राइट रखती है कि उस पर वो बात कर सके। इसका दूसरा मसला ये था कि आखिर ख़वातीन पे ही ये जोर क्यों दिया जाए कि वो अच्छी बीवी कैसे बने। एक रिलेशनशिप में दो किरदार होते हैं, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में दो किरदार होते हैं, मर्द और औरत, यानी कि शौहर और बीवी, और दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रिलेशनशिप को आगे चलाएं। हमारे माशरे में सारा जोर ख़वातीन पे होता है कि उन्होंने ही सारे रिलेशनशिप का बोझ अपने कंधों पर उठाना है और उन्होंने ही कुर्बानियाँ देनी है। बहरहाल, तो ये टॉपिक कि एक अच्छी बीवी या एक अच्छा शौहर कैसे बने, मेरे नज़दीक कोई भी शख्स रातों रात अच्छा या बुरा नहीं बन सकता। उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, किस तरह से उस बच्चे को रेज किया जाता है, बच्चा किस माहौल में परवरिश पाता है और उसकी तरबियत किस अंदाज से की जाती है, वही डिफाइन करती है कि वो बड़ा होकर किसी भी रोल में किस तरह से अपने आप को ढालता है। रातों रात कोई भी इंसान ना तो अच्छा बॉस बन सकता है, ना अच्छा शौहर, ना अच्छा बाप, ना ही वो कोई और ऐसा रोल अडॉप्ट कर सकता है। बचपन में बच्चे जिस माहौल में परवरिश पाते हैं वो अपने माँ बाप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं और 4 साल की उम्र से बच्चे अपने माहौल को इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी पुरतशद्दुद माहौल में परवरिश पाता है, अपने बाप को देखता है कि वो रोज़ बाहर काम से आता है घर पे और अपनी बीवी पे चीखता चिल्लाता है, उससे बदतमीजी से पेश आता है या उसकी मार कुटाई करता है, तो वो बच्चा इन सीन्स को इंटरनलाइज कर लेता है। दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो ये कि ये बच्चा बड़ा होकर शादी से ही नफरत करने लगे और शादी के नाम से दूर भागे, या फिर ये बच्चा इसी तरह अपने बाप के रोल को दोबारा से निभाना शुरू कर दे और उसी तरह अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ एब्यूसिव हो जाए। और ये दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक हैं। इस माहौल में परवरिश पाने वाले किसी भी बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो रातों रात एक अच्छा शौहर बन जाए सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस या एक स्पीच के ज़रिए, तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। जिस तरह से किसी बच्चे की तरबियत की जाएगी, बड़ा होके वो उसी तरह पेश आएगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, उनको बराबरी की तालीम दें, यानी कि लड़कों को इस तरह से रेज ना किया जाए कि औरत एक कमतर या एक महकूम चीज़ है। औरत की इज्जत करना सिखाई जाए, तभी वो बच्चा बड़ा होकर अपनी बीवी की, अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करेगा और किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाएगा। और यही चीज़ लड़कियों के लिए और ख़वातीन के लिए भी इसी तरह अप्लाई की जा सकती है। दूसरी चीज़ जो शादी के हवाले से मैं करना चाहूँगी कि लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे उनकी पूरी रजामंदी या मेंटली वो प्रिपेयर होते हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर यू आर मैरिंग फॉर द राइट रीजंस। आपको पता होना चाहिए कि जब आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं तो आप पर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, क्या आप पूरी तरह से जहनी तौर पर तैयार हैं। बहुत सारे लोग प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, या तो घर वालों का प्रेशर, या फिर ये कि इर्द गिर्द के सारे दोस्तों की शादियां हो चुकी हैं, या फिर आपकी उम्र ढलती जा रही है, यानी कि आपने 25 या 30 या 35 साल को क्रॉस कर लिया है और आप पैनिक होकर जो इंसान सामने नजर आए उससे शादी कर लें। तो
If someone marries, then that person is marrying for the wrong reasons. Make sure you're marrying for the right reason. You want to spend rest of your life with that person. आप उस शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन कर सकते हैं, तभी आप शादी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है। तीसरी चीज़ जो मैं शादी से पहले लड़की या लड़के को एडवाइस करना चाहूँगी कि मेक श्योर, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि वो अपने पाँव पर पूरी तरह से खड़ी हो जाएं, यानी कि अपना करियर इस्टेब्लिश कर चुकी हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले आप इस काबिल हों कि आप अपने लिए खुद कमा सकें और अपने पाँव पर खुद खड़ी हों, क्योंकि मेरे नज़दीक आजकल के दौर में किसी भी रिलेशनशिप में डिपेंडेंट होना बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेक श्योर यू आर ऑन इक्वल फुटिंग विद योर पार्टनर व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ रिलेशनशिप, तभी रिलेशनशिप में बैलेंस या इक्वालिटी कायम हो सकती है। अगर आप किसी भी इंसान के डिपेंडेंट हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अब्यूज़ का शिकार हों। ये एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है। जो भी शख्स स्पेंड करेगा वो इवेंचुअली आपसे क्वेश्चन करेगा और आप अपनी इज्जत नफ्स को कभी ना कभी मजरूह ज़रूर पाएंगी। तो मेक श्योर यू आर एबल टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ। मेरे ख्याल में खाना पकाना या कमाना हर इंसान का एक सर्वाइविंग स्किल है और ये हर शख्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो ये कर सके। अब बात करते हैं शादी के रिलेशनशिप की। जब भी किसी कपल की शादी होती है तो हनीमून फेज सिर्फ 1 से 2 साल तक चलता है। उस फेज में आप यकीनन अपनी शादी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सारे हार्मोन्स और केमिकल्स बैक टू नॉर्मल लेवल पे आते हैं तो आप पर आहिस्ता आहिस्ता शादी की रियलिटीज़ खुलना शुरू होती हैं। ये फेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि आप दोनों लड़का और लड़की एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानते हों और कुछ अरसा आपने डेटिंग ज़रूर की हो, यानी कि बातचीत और मिलना जुलना, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या वीकनेसेस हैं। मैं समझती हूँ कि शादी से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कपल में कोई आर्ग्यूमेंट हो या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो कि वो उस लड़ाई झगड़े के बाद पैचअप कैसे करते हैं, यानी कि सुलह कैसे करते हैं। क्योंकि ईगोज़ अगर किसी भी रिलेशनशिप में आ जाएं तो वो बहुत मुश्किल है कि वो रिलेशनशिप चले। ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले आपको पता हो कि अगर आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है तो आप किस तरह से पैचअप करते हैं। क्या जो शख्स गलती पर है वो अपनी गलती मानने को तैयार है और अपोलोजाइज करने को तैयार है। अगर शादी से पहले कोई भी पार्टनर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, तो ये चीज़ आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है एंड इट कुड बी अ रेड फ्लैग, यानी कि ये एक ऐसी लाल झंडी हो सकती है जो कि इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप को डैमेज करे। इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इस टॉपिक को में कवर करना मैं चाहूँगी। मेरी वीडियो को ज़रूर सुनते रहिए। अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो फेसबुक पे मदीहा टॉक्स, यूट्यूब पे मेरा चैनल मदीहा टॉक्स, और अगर आप पर्सनली मुझसे रब्ता करना चाहें तो madihatalks@gmail पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए।